नमस्कार, सफल व्यापार में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कि अपने व्यापार में प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस इंप्लीमेंट कैसे करें। प्रोएक्टिव कस्टमर सर्विस दो तरह का होता है, पहला बेसिक, दूसरा डिलाइटिंग। बेसिक कस्टमर सर्विस वह होता है जो कि एक कस्टमर किसी भी बिजनेस में बेयर मिनिमम एक्सपेक्ट करता ही है, जैसे आपके ऑफिस का क्लीन होना, कस्टमर के फोन का जवाब सही समय से देना, कस्टमर के प्रॉब्लम को ढंग से सुनना, उसके साथ अच्छे तरीके से बात किया जाना आदि। अगर बेसिक कस्टमर सर्विस उसे प्रोवाइड किया जाता है तो हो सकता है कि आपका कस्टमर उसे नोटिस भी ना करे, लेकिन अगर बेसिक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो कस्टमर को बुरा लगता है और वह आपके बिजनेस से धीरे धीरे अलग होने लगता है और हो सकता है कि आपके बिजनेस से नाता भी तोड़ ले। मैं अपने घर के पास के एक रेस्टोरेंट में अक्सर जाया करता था क्योंकि उसके फूड की क्वालिटी अच्छी थी। वॉश बेसिन बाहर में ही था तो वॉशरूम जाने की जरूरत नहीं होती थी। एक दिन वॉशरूम गया तो वह इतना गंदा था कि मूड ही खराब हो गया, खाने की इच्छा खत्म हो गई। उसके बाद मैं अक्सर खाना पार्सल लेके घर ही आ जाया करता था। कुछ दिन बाद पता चला कि वह रेस्टोरेंट बंद हो गया। शायद यह बेसिक सर्विस के अभाव का ही नतीजा था। बेसिक सर्विस में होने वाली छोटी सी लापरवाही इंडिकेट करता है कि कंपनी या बिजनेस केयरलेस है। अगर आप छोटे डिटेल्स को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो कस्टमर बिलीव कैसे करेगा कि उसके बड़े और इंपॉर्टेंट डिटेल्स को आपकी कंपनी हैंडल कर पाएगी। तो आपके बिजनेस में सारी बेसिक सर्विस तो होनी ही चाहिए। आप चाहें तो बेसिक सर्विसेज का एक चेकलिस्ट बना लीजिए और पीरियडिकली चेक करते रहिए कि ये सारी सर्विस ढंग से फुलफिल की जा रही है। कस्टमर सर्विस के दूसरे कैटेगरी में ऐसा सर्विस आता है जो कस्टमर एक्सपेक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर वह उसे मिलता है तो वह खुश होता है। इस कैटेगरी को हम डिलाइटिंग सर्विसेज कहते हैं। एक बार मैं कुछ काम से एक एडवोकेट के ऑफिस में गया था। मेरे साथ मेरी 1 ईयर की डॉटर थी। उस एडवोकेट ने एक डब्बा निकाला और उसमें से 2-3 चॉकलेट निकालकर उसे दिया और वह खुश होकर खेलने लगी। एडवोकेट के द्वारा चॉकलेट दिया जाना जरूरी नहीं था, लेकिन उन्होंने दिया तो वह घटना मुझे इतना प्रभावित किया कि आज भी मुझे याद है और आपको भी मैं बता रहा हूं। अब समझते हैं कि आप अपने बिजनेस में प्रोएक्टिव सर्विस को सिस्टमैटिक ढंग से इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। सब कुछ शुरू होता है लीडर के डिजायर और एक्शन से। बिजनेस ऑनर होने के नाते या किसी ऑर्गेनाइजेशन के हेड होने के नाते सबसे पहले आपको यह समझना और विश्वास करना जरूरी है कि आपके बिजनेस में बेसिक और डिलाइटिंग दोनों तरह के कस्टमर सर्विस का होना बेहद ही जरूरी है। फिर आप एक कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट टीम क्रिएट कर लें। टीम का साइज ऑर्गेनाइजेशन के साइज के हिसाब से 1-2 व्यक्ति से लेकर 7-8 व्यक्ति तक का हो सकता है। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए 1-2 व्यक्ति का टीम भी सफिशिएंट है। आप खुद भी उसके सदस्य हो सकते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि कुछ लोग डेडिकेटली कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट के बारे में सोचें। इस टीम को रेगुलर इंटरवल पर मिलना चाहिए और कस्टमर सर्विस इंप्रूवमेंट के बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहिए। सभी मीटिंग्स के रिकॉर्ड को नोट किया जाना चाहिए। आपने यह स्टेटमेंट तो सुना ही होगा कि कस्टमर इज किंग। पूरे कस्टमर सर्विस का राज इसी में छुपा हुआ है। आज के युग की बात करें तो आपके एरिया का एमपी या एमएलए आपके ऑफिस में आने वाला है कुछ बिजनेस के सिलसिले में। कल्पना कीजिए आप किस तरह की तैयारी करेंगे। ऑफ कोर्स ऑफिस की साफ सफाई की जाएगी, सारे स्टाफ मेंबर को थोड़े अच्छे ड्रेस में आने के लिए कहा जाएगा, उनके गाड़ी के पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, उनके स्वागत से लेकर प्रोडक्ट या सर्विस को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट एम्प्लॉय को लगाया जाएगा। अगर वो आपके साथ बिजनेस करते हैं तो पोस्ट सेल सर्विस भी अच्छी दी जाएगी। अगर आप अपने सभी कस्टमर को किंग समझते हैं और इसी तरह की सुविधा देते हैं
तो कल्पना कीजिए कि आपका बिजनेस कितना आगे बढ़ेगा। कस्टमर सर्विस का दूसरा सिद्धांत है कस्टमर के आंखों से देखना। हमें दोनों बात समझनी चाहिए कि कस्टमर को क्या क्या अच्छा लगता है और क्या क्या बुरा लगता है। अगर हम अपने ऑफिस, शॉप या फैक्ट्री में एक कस्टमर की तरह इंटर करते हैं और महसूस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या क्या चीज है जो किसी भी कस्टमर को खराब लग सकता है और उसे ठीक करते हैं, तो कस्टमर के ज्यादातर बैड एक्सपीरियंस को अवॉइड किया जा सकता है। आप कस्टमर से डायरेक्ट फीडबैक भी ले सकते हैं। आपके ऑफिस के फ्रंट लाइन स्टाफ का फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं। आपको यह प्रश्न भी पूछना चाहिए कि आपके कस्टमर का आपके कंपटीटर के प्रति क्या व्यू है, आपके कंपटीटर का कौन सा स्ट्रेंथ उसे प्रभावित करता है। फिर डिसाइड करें कि आप अपने कंपनी में किन किन कमी को दूर करें या ऐसी कौन सी सुविधा प्रदान करें जो आपके कंपटीटर द्वारा दी गई सुविधा से अच्छी हो। दूसरे इंडस्ट्री से आइडिया लेना भी एक अच्छा तरीका है। आप दूसरे इंडस्ट्री में दी जा रही कस्टमर सर्विस पे गौर करें और अगर आपको लगता है कि वह सर्विस आपके कस्टमर के लिए भी अच्छा हो सकता है तो उसमें अपने हिसाब से बदलाव करके इंप्लीमेंट करें। यह सर्विस आपके बिजनेस में आपके कंपटीटर के तुलना में एकदम यूनिक होगा। आपके कस्टमर को डिलाइट करने का एक तरीका रूल ब्रेक करना भी है। आपने भी कई बार महसूस किया होगा कि कुछ बिजनेसमैन आपको बोलते हैं कि नॉर्मली देखिए ऐसा हम करते नहीं हैं, लेकिन आपके लिए एक स्पेशल केस कंसीडर करके हम ऐसा किए हैं। इससे कस्टमर को लगता है कि उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है, उसका महत्व दिया गया है और वह खुश हो जाता है। अगर आप अभी तक बताए गए सारे पॉइंट्स पर गौर करें तो लगेगा कि सारी बातों का सार यही है कि हमें कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से या कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आज का यह वीडियो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही था, आपको कुछ नया सीखने मिला है जिसे आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।